स्वागत है आप सभी का जीके जी इस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास में जो 1917 से लेकर के 1947 तक जो ईस्वी में जो भी घटना घटित हुई है ना, उसी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मेनली है ना कि गांधी युग जो है ये 1917 से लेकर के 1947 तक के बीच के जो घटना घटित हुई ना वो गांधी से संबंधित है, इसीलिए इस चैप्टर को गांधी युग भी बोलते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं या जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें अगर भारतीय इतिहास से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, तो ये इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत बढ़िया से कवर करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? तो बताइए कहाँ पे की? तो ये की थी चंपारण में, यानी कि महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो बताइए किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था आपका भगत सिंह के द्वारा। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। तो तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो बताइए कब किए थे? तो ये किए थे 1940 में। तो इस तरह से चार का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो बताइए किसको मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था हैदराबाद को। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो छह का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये है आपका चित्तरंजन दास से। किससे? चित्तरंजन दास से। यानी कि देश बंधु किसको बोलते हैं? चित्तरंजन दास को बोलते हैं। तो सात का आंसर बी हो जाएगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। तो आठ का क्या आंसर हो जाएगा? आठ का सी हो जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो बताइए किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था 1942 में। तो नौ का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ये दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो कब दिया था? तो ये दिए थे आपका 1943 में। तो इस तरह से 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। 11 नंबर क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है नेता लोगों का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उनका उपनाम दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अब्दुल गफ्फार खान किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सीमांत गांधी को। किसको बोलते हैं? सीमांत गांधी को। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? तो नेताजी बोलते हैं। उसके बाद से मोहनदास करमचंद क्या बोलते हैं? तो महात्मा गांधी बोलते हैं। रविंद्र टैगोर क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं। तीसरे से 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो बताइए असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो ये निलंबित किया गया था चौरी चौरा में हुए हिंसा की घटना के कारण हुआ था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो 13 का आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर में। कहाँ पर जाएगा? अमृतसर में। 13 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो बताइए नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण है ना, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो बताइए क्यों दी गई थी? तो ये दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण दी गई थी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया था वर्ष 1919 को रोलेट एक्ट अधिनियम में दिया गया था। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता है ना कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। किससे संबंधित? तो बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो 18 का आंसर की बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो बताइए 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम में। इस तरह से 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो बताइए इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। इस तरह से देखा जाए तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? बताइए वो कौन थे? तो ये थे आपके चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। किसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो बताइए किसने राजी किया? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर सी हो जाएगा। 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन किसके विरोध में किया गया? तो बताइए किसको विरोध में किया गया? तो ये किया गया था आपका
रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के कारण किया गया था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सत्याग्रही थे, ये निकट सहयोगी था। तो कौन था यह निकट सहयोगी? तो इनकी बात करें तो ये थे आपका राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। तो इस तरह से 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिए थे। तो बताइए गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था REH डायर ने, है ना, REH डायर ने। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो बताइए राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन, है ना, कब हुआ था? 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो ये था आपका क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है? तो बताइए सबसे अधिक अध्यक्ष कौन है? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी तब कहाँ थे? तो ये थे आपका कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो बताइए किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका, देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 अगस्त 1948 को। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो बताइए कौन बना? तो ये बने थे सी राजागोपालाचारी। यानी कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर सी हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? बताइए कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम की बात करें तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, बताइए क्यों, क्या जाना जाता है? यानी कि इनको राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, कि देशबंधु के रूप में जाना जाता है? बताइए 35 का आंसर की बात करें तो ये जाना जाता है आपका राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। एक और दो दोनों। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महात्मा गांधी, यानी कि गांधी जी बोला, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो बताइए कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? ये कहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए भारत का वायसराय कौन था? तो इसके वायसराय की बात करें तो ये था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 37 का आंसर क्या, माफ कीजिएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक, है ना, कौन सी पुस्तक? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपका चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो बताइए इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की बात करें तो ये की थी उधम सिंह ने। किसने की थी? तो उधम सिंह ने। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो 40 का बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो बताइए किस वर्ष में आया इसका अस्तित्व? तो ये आया था आपका 1921 में। इस वर्ष 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। तो बताइए इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका इकबाल। कौन है? इकबाल। 43 का आंसर बी हो जाएगा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो बताइए दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो ये विख्यात है आपका सी एफ एंड्रूज। कौन है? सी एफ एंड्रूज। तो 44 का क्या आंसर है? 44 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। तो बताइए इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्रम अनुसार क्या करना है? इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, एक नंबर लिखा हुआ है साइमन कमीशन का भारत आगमन, 2 में लिखा हुआ असहयोग आंदोलन, और सी में है पूना पैक्ट, और 4 में गांधी इरविन समझौता। तो बताइए इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद से कौन सी घटना घटी, इससे आप क्या करना है कि व्यवस्थित करना है। तो 46 का बताइए क्या आंसर होगा? 46 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था कि गांधी समझौता, तो उसके बाद से पूना पैक्ट हुआ था। इस तरह से 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी, है ना, कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो बताइए कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये किया था आपका
385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। 47 आंसर क्या हो जाएगा? 47 आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो बताइए किस कानून को कहा था? तो ये कहा था आपका रोलेट एक्ट को। किसको? रोलेट एक्ट को। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो बताइए इनके साथ कौन शामिल थे? तो इनके साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है संबंधित? तो ये संबंधित नहीं है आरसी दत्त। कौन है? आरसी दत्त संबंधित नहीं है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1923 में। कब? 1923 में। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? बताइए दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई 1918 में। कब हुआ था? मुंबई 1918 में, यानी कि मुंबई अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1918 में। तो इस समय क्या हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने लोकप्रिय नाम है ना लाल कुर्ती, क्या चीज? लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका खुदाई खिदमतगार को। किसको? खुदाई खिदमतगार को। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए क्या होता है? राज्य हो गए थे। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो बताइए किसने लौटा दी थी? तो ये लगा थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे आपका कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए इसका वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो बताइए कौन सी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस तरह से 58 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर अंसारी ने। किसने? डॉक्टर अंसारी ने। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1923 में चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो बताइए कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा अगस्त 1947 घोषणा के द्वारा ही की गई थी। तो 61 का आंसर डी हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान, चौरी चौरा नामक जो है ना प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो बताइए प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है आपका गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो 63 क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हु लाइव ऑफ इंडिया डाई, है ना, हु लाइव इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? तो बताइए किसकी उक्ति है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो बताइए कितनी बार बने थे? तो इनकी ये बने थे मात्र एक बार बने थे। कितने बार बने थे? मात्र एक बार बने थे। 66 का आंसर ये हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिए थे भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो बताइए कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं थे, बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थे। तो 68 का आंसर डी हो जाएगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत में पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपका सर सिरिल रेडक्लिफ। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो 70 का आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, है ना, तो 71 क्या क्या हो जाएगा आंसर? तो जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? तो ये किए थे आपका एस एन बनर्जी। किसने? एस एन बनर्जी। तो 72 का आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो बताइए इनका पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन नाम था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कितने लॉर्ड इरविन, क्या होगा? लॉर्ड इरविन। 74 का ए हो जाएगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे, तो कौन थे इसके संस्थापक? तो ये थे महात्मा गांधी। तो 75 का आंसर ए हो जाएगा। कहा 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो बताइए क्षेत्र क्या आंसर हो जाएगा? तो ये सिंगापुर में, सिंगापुर में। तो क्षेत्र का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। उसके बाद इन घटनाओं का जो है ना सही कालक्रम क्या करना है, इसको सजाना है। देखिए ए में बोला है मेरठ षड्यंत्र केस, बी में बोला यानी कि 2 में बोला गांधी ने समझौता, 3 में बोला कि मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। तो 3277 का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी सबसे पहले हुआ था मेरठ मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद से गांधी ने समझौता, उसके बाद से मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो 77 का आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो बताइए किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो ये हुई थी आपका, देखिए 78 के आंसर के बाद हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। तो इस तरह से 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में इसका रचयिता दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है द इंडियन स्ट्रगल, बी में है इंडिया इन ट्रांजिशन, बी में है वेकअप इंडिया, और डी में है आपका, सी में है वेकअप इंडिया, डी में है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। तो बताइए 79 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 79 के आंसर के बाद तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डी हो जाएगा। यानी कि एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 4, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2, उसके बाद से सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 79 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था भारत छोड़ो के समय? तो ये था आपका चर्चिल। कौन था? चर्चिल। तो 80 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद। 81 का बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में 38 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो बताइए किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में। तो 82 का आंसर ए हो जाएगा। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय सरकार द्वारा, है ना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा? 83 का डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये कहता है इनमें से किसी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो का आंदोलन जो नेतृत्व था ना, वो नेतृत्व विहीन था, यानी कि उसको कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? बताइए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बताइए किसने अध्यक्षता की? तो ये की वल्लभ भाई पटेल ने। कौन? वल्लभ भाई पटेल। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो इसका बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य क्या थे? इसके अंग्रेजी थे, इसीलिए क्या होता है? इसका बहिष्कार होता है। 87 का बी हो जाएगा। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। तो बताइए भारत में द्वैत शासन को प्रारंभ किया गया। तो 88 का क्या? मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से शुरू किया गया। तो 88 का क्या आ जाएगा? 88 का सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दी अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिथुगो के द्वारा, और अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तीसरा से 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किसमें मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी बरदौली सत्याग्रह में। किसने? बरदौली सत्याग्रह। तो 90 का आंसर डी हो जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। तो 91 का आंसर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। तो 92 का आंसर बी हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? बताइए किस नगर से बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद से बाहर है। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। 94 का आंसर सी हो जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने सुझाव दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। 95 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में, है ना, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। माफ कीजिएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो बताइए त्रिपुरी कहाँ है? तो ये त्रिपुरी है आपका, देखिए यहाँ पे जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे आपका 1915 में, सॉरी 1915 में। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन
से प्रकाश चला गया। तो बताइए किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। 98 का डी हो जाएगा। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? तो बताइए फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। तो 99 का बी हो जाएगा। इनकलाब का नारा किसने दिया? बताइए इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। 100 का डी हो जाएगा। कवि इकबाल है ना, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? बताइए किस स्थान से संबंधित है? तो ये है आपका पंजाब से। किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। 101 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था आपका 1939 में। कब? 1939 में। 102 का ए हो जाएगा। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो बताइए 103 क्या आंसर हो जाएगा? तो ये थी आपका 6। कितनी थी? 6। 103 का डी हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली। 104 क्या हो जाएगा? 104 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 105 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो 105 का सी हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बताइए कौन सा विभाग था? तो ये था आपका कृषि एवं खाद्य और कृषि विभाग। 106 का सी हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो बताइए किस दल की स्थापना की? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 107 का डी हो जाएगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो 108 का बी हो जाएगा। इसके द्वारा किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्र धावे का आयोजन किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपका सूर्य सेन ने। किसने किया था? सूर्य सेन। 109 का बी हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति बताइए। 110 का क्या आंसर होगा? तो ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 110 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो बताइए बाल्कन प्लान उपज था 111 क्या हो जाएगा? तो ये था माउंट बेटन के मस्तिष्क का उपज था। तो 111 का सी हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध का ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो बताइए 112 का आंसर हो जाएगा? तो ये था सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 112 का सी हो जाएगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो 113 का बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। 113 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो 114 का आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दी रॉलेट एक्ट। कौन? दी रॉलेट एक्ट। 114 का सी हो जाएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका वीपी मेनन ने। किसने लिखी है? वीपी मेनन। 115 का डी हो जाएगा। 1932 में पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो बताइए किसका सीधा संबंध था इससे? तो ये था भारतीय दलित वर्ग का। किससे? भारतीय दलित वर्ग। 16 का डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो बताइए किसने बनाई? तो ये बनाई थी आपको सुभाष चंद्र बोस ने। 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक पेशे से शिक्षक थे? तो बताइए कौन एक पेशे से शिक्षक थे? ये थे आपका जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। 118 का सी हो जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 119 का बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो बताइए लोग क्यों जमा हुए थे? तो ये जमा हुए थे आपका किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 121 क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में है ना, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बताइए किस जेल में कैद किया गया था? तो ये किया गया था आपका बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकीपुर जेल में। 121 का ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पार्टी से जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपका सोशलिस्ट पार्टी से। किसे? सोशलिस्ट पार्टी से। 122 का सी हो जाएगा। सूची ए को क्या करना है? सूची 2 के साथ से सम्मिलित करना है। तो बताइए 123 का क्वेश्चन देखिए, बारदौली, उसके बाद से चौरी चौड़ा, यरवदा और नोआखाली। तो बताइए 123 का क्या आंसर हो जाएगा? 123 के आंसर के बाद ये हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3, यानी कि 123 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 24 का ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में
दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो बताइए किसने नहीं की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। 125 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे कौन थे वो? तो वे थे आपका, देखिए 26 का आंसर के बाद वे थे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। 126 का डी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस दिया था, वह थी कौन थी? वह उपाधि थी, तो वह उपाधि की बात करें तो ये थी केसरी हिंद की उपाधि। 127 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो बताइए किसने समर्थन नहीं किया? तो ये समर्थन नहीं किया था इनमें सभी, जो भी पार्टी ने, हिंदू महासभा थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ बंगाल, ये सभी थे जो क्या किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन नहीं किए थे। 128 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 129 बताइए, 129 का क्या आंसर हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 129 के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को बताना है कि कौन सा कालक्रम इसका सही है। तो इसकी कालक्रम सही होने के बाद ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद से असहयोग आंदोलन, उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से 129 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन दिया हुआ है ना, कथन और कारण दिया हुआ है। कथनी में दिया हुआ है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, और कारण में दिया साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और कारण दोनों सही है तथा आर जो है ना, ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इस तरह से 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो बताइए दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरे सत्याग्रही की बात करिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 131 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो बताइए 132 का क्या आंसर हो जाएगा? 132 का आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो बताइए 133 क्या आंसर हो जाएगा? तो ये सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। 133 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर हुआ क्योंकि? तो बताइए 134 क्या आंसर? क्योंकि क्या आंसर होगा? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इस तरह से 134 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? रेलवे की आलोचना क्यों की? रेलवे है ना, क्योंकि रेलवे है। तो बताइए रेलवे क्या है? तो रेलवे उनके उनके दृष्टिकोण में रेलवे क्या है? तो 135 का देखिए, प्लेग जीवाणु का वाहक है। क्या है? प्लेग जीवाणु का वाहक है। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन भी है। समाज में भेदभाव बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी है। इस तरह से 135 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पहचानिए। तो वो कूट क्या है? समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के सामने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथा कथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो बताइए किसका कथन है? तो ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। रोलेट एक्ट पारित किया गया। तो बताइए रोलेट एक्ट पारित किया गया, तो ये पारित किया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों के कमी के लिए, है ना। इस तरह से 37 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसकी मुख्य मांग क्या थी? इसकी मुख्य मांग की बात करें तो ये थी आपका नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। 138 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? विचार करना है। विचार करके बताने कि कौन सा कथन सही है। तो 139 देखिए, 139 में एक में दिया हुआ यह आंदोलन इसमें हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। उसके बाद से बोला है कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, यानी कि यही इसका दोनों क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। 139 से क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 2, बाकी जो 3 है ये क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले कथन दिया हुआ है, देखिए, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है, तो ये सही है। सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा करने के लिए बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे, ये नहीं है। तीसरे 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के लिए एक, है ना, क्या चीज, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो बताइए किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ये किया गया था मॉन्टेग्यू चैम्बर्स सुधार की प्रतिक्रिया में। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो बताइए कौन सा गोलमेज 1932 में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो ये किया था आपका 6 अप्रैल 1930 को। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 144 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो ये रहे थे बी आर अम्बेडकर ने। 145 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? ये है आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 146 का डी हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये रहते 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। 147 का बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी को द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, है ना। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेलगाम में। कहाँ पे? बेलगाम में हुआ था। तो 148 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो बताइए कौन सा प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो ये देखिए, संवैधानिक गतिरोध का हल, ये क्या था? इस पंपलेट में था। तो 149 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे आधिकारिक वार्ताकार? तो ये थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो 150 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की व्याख्या थी, यानी कि उषा मेहता क्यों व्याख्या थी? तो ये थी आपका भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस, है ना, गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु क्या थी, ये फेमस थी। 151 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो बताइए वो कौन थे? तो ये वे थे आपका विठल भाई पटेल। कौन थे? विठल भाई पटेल। तो 152 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सूची 1 को क्या करना है? सूची 1 को कांग्रेस का अध्यक्ष दिया हुआ, सूची 2 में अधिवेशन स्थल दिया हुआ है। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए 153 की बात करते हैं, ए में दिया हुआ है डॉक्टर एम एन अंसारी। क्या दिया हुआ है? डॉक्टर एम एन अंसारी दिया हुआ है। तो ये थे आपका मद्रास से। कहाँ से थे? मद्रास से थे। उसके बाद से पुरुषोत्तम दास टंडन दिया हुआ। तो पुरुषोत्तम टंडन कहाँ से थे? ये थे नासिक से। उसके बाद कहते हैं सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू कहाँ से थी? तो ये थी कानपुर से। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे? हरिपुरा से थे। 153 का आंसर क्या हो जाएगा? 153 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। बताइए 154 क्या आंसर हो जाएगा? 154 का हो जाएगा आपका 3 और 4, यानी कि देखिए असहयोग आंदोलन, कौन? असहयोग आंदोलन। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरह से देखा जाए तो 154 क्या आंसर हो जाएगा? 154 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि? तो क्यों भाई त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था आपका, देखिए, उपयुक्त कथनों में ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। ये जो भी लिखा हुआ ना, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, ये जो भी दिया हुआ ये सही नहीं था। 155 में क्या आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से? 155 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो बताइए किन दलों की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ये देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो ये है, देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि 2 और 3, 56 क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3 इसी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण युक्त उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि किस लिए किया? तो इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए किए थे। 157 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त
प्रक्रिया द्वारा। इसी तरह से 158 क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो बताइए क्यों प्रसिद्ध है। तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, इसलिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो 159 क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोक सुरक्षा विधेयक है ना, इसको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दक्षता का पहले नंबर का बिल है। तो बताइए 160 क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका एम एन अंसारी। कौन थे, एम ए अंसारी थे। 161 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो बताइए 162 का आंसर हो जाएगा, तो ये किया था सी राजागोपालाचारी ने। किसने, सी राजागोपालाचारी ने। 162 का बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। तो बताइए कहाँ दिया था जन भाषण, तो ये दिया था आपका वाराणसी में। कहाँ दिया था, वाराणसी में। 163 क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो किसने सत्याग्रह को शब्द, तो ये महात्मा गांधी ने गढ़ा। तो 164 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। बताइए किस स्टेशन फेंका गया, तो ये फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग में। तो 165 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन में नेतृत्व किया था। बताइए किसने किया था, तो ये किया था आपका सर पैथिक लॉरेंस ने। किसने, सर पैथिक लॉरेंस। 166 का सी हो जाएगा। इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट में सदस्य नहीं थे। बताइए कौन कैबिनेट में सदस्य नहीं थे, तो ये थे विलियम वुड नहीं थे। कौन थे, विलियम वुड नहीं थे। 167 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो बताइए कौन था इसका अध्यक्ष, तो ये थे जेबी कृपलानी। कौन था, जेबी कृपलानी। 168 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो बताइए कौन था, तो ये देखिए यहाँ देखिए 169 का आंसर की बात करें तो ये कौन थे, तो ये थे आपका वेब मिलर। कौन थे, वेब मिलर। 169 क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के, है ना, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा। तो बताइए 117 के आंसर हो जाएगा, तो 117 के आंसर की बात ये हो जाएगा सी। कब रखे, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। तो 171 क्या हो जाएगा, लाहौर में। क्या, लाहौर। 171 का ए हो जाएगा। फिनिक्स है ना, फिनिक्स बस्ती की संस्थापक इनमें से कौन था। तो बताइए कौन था इनमें से, इनमें से था महात्मा गांधी ने। कौन था, महात्मा गांधी ने। 172 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो ये क्यों याद किए जाते हैं, तो ये याद किया जाता है, यहाँ देखिए ये एक आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में इनको याद किया जाता है। 173 क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। 174 का ए हो जाएगा। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। तो बताइए किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। तो 175 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, एक में लिखा हुआ खेड़ा सत्याग्रह, 2 में है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 में आपका रोलेट एक्ट सत्याग्रह और 4 में है चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए क्षेत्र क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करें तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद से अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद से रोलेट एक्ट सत्याग्रह। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।